तो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग, यानी हमारे पास ट्रेन की लेंथ क्या है 50 मीटर, आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with velocity of first train is 10 meter per second and velocity of second train is 15 meter per second. The time crossing is, तो हमें उसका टाइम जो एक दूसरे को क्रॉस करेगी वो निकालना है। अब मुझे पता है कि भैया अगर मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करूंगी, ठीक है, लेट्स डू इट विद द रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि भाई मुझे ये फॉर्मूला पता है कि इफ आई वांट टू फाइंड टाइम देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमें डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी है, दैट विल बी आल्सो रिलेटिव डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज कितना 50 मीटर लॉन्ग, एक दूसरे को क्रॉस करेगी यानी दोनों एक दूसरे के लास्ट पॉइंट तक चलेगी। यानी इन्होंने अगर ऐसे स्टार्ट करा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बी का, ठीक है, और ये पूरी लेंथ जो है वो डी है। तो जब ये एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करेगी तब उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके जो एंड पॉइंट है वो इस तरह, ये ए चली जाएगी और बी जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी। यानी दोनों ने रिलेटिव वेलोसिटी कितनी क्रॉस करी, डी और डी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50 + 50, दिस इज टोटल वेलोसिटी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टोटल डिस्टेंस, this is total distance and then we will talk about the relative velocity. तो रिलेटिव, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी है तो दैट विल बी एक ट्रेन फर्स्ट ए को के रेस्पेक्ट में सेकंड ट्रेन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी विल बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी फर्स्ट की वेलोसिटी जो है वो 10 है, दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट विल बी -50। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 25। ये 25 आप यहाँ रख सकते हो। तो इट विल बी 4 सेकेंड योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वो मूव कर रही है एक डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी ये वेलोसिटी से फर्स्ट ट्रेन मूव कर रही है और ये उसकी लेंथ है। सेम लास्ट क्वेश्चन, 130 मीटर लॉन्ग थर्ड सेकंड ट्रेन है और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से। तो जब वो क्रॉस करेगी एक दूसरे को तो टाइम क्या होगा, तो वही हमारे पास टाइम विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी डिस्टेंस विल बी 120 plus 130 and relative velocity will be, they are moving in opposite direction. Yeah, they are both moving in opposite direction. Then we can say that the velocity will be, we can add the velocity 20 plus 50. Then the answer will be 250 by 70. It is 20 and 30. That is 30. Okay, okay. Yeah. एक मिनट। So we will say that first distance is 120 and second is 130. Then how can it will be 210? First distance is 120 and second is 130. It is 250. And the velocity is 30 and 20. Then it will be
velocity of first 20 minus or 20 plus 30, that will be 50. That is 5 seconds. So answer will be none of these. This is your answer. मैं गलत लिख लिया. Okay. तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, एक 210 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है और जो है वो क्या कर रही है, साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है. दैट मीन्स जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट इज 210 मीटर. नाउ अ बर्ड इज फ्लाइंग फ्रॉम हियर and it is moving in this direction with the velocity of 5, and train is moving in this direction with the velocity of 25 meters per second. Then how much time this bird will take to complete this, to completely cross this train? Then that will be, हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज 210, क्योंकि बर्ड साउथ में फ्लाई कर रहा है विद दिस वेलोसिटी. और टोटल वेलोसिटी बर्ड की क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 25 प्लस 5, दैट विल बी 30. देन यू कैन टेक द आंसर, दैट इज 7 सेकेंड. दिस इज द आंसर of your question, right? Let's talk about the next question. A particle, a police jeep is chasing with velocity of 45 km per hour. यानी velocity of police jeep that is 45 km per hour, and the thief car is moving in that direction with 153 km per hour. A bullet, the muzzle velocity of the bullet is 180 meter per second. The velocity it will strike with the thief car, यानी हमें वो वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से जो हमारे पास बुलेट है वो थीफ के कार से टकराएगी. तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास क्या है, ये मान लो पुलिस की कार है, ठीक है, और इस पुलिस की कार से अगर कोई बुलेट को छोड़ा जाए तो मुझे पता है कि भाई बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी फाइनल. अगर किसी भी कार से किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो कार की वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाती है. दैट मीन्स बुलेट की वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, जो हमें कि हमारे पास क्या हो जाएगी, वैसे वो उसने 180 दे रखी है मीटर पर सेकेंड, पर हम उसमें क्या करेंगे, कार की वेलोसिटी ऐड करेंगे. दैट विल बी, दोनों वेलोसिटीज एक डायरेक्शन में है, दैट मीन्स 45 इंटू किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके. दिस विल बी 12.5, यानी ये वेलोसिटी हो जाएगी 192.5, राइट, मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है. कार के अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड पे उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं हमारे पास किसकी वेलोसिटी निकालें हम, थीफ की कार. अब मुझे पता है जब बुलेट अगर टकराएगी और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है, बुलेट इधर किस वेलोसिटी से चल रही है, ये चल रही है 192.5 से, और हमारे पास थीफ की जो कार है वो इस डायरेक्शन में भाग रही है 45 किलोमीटर पर आवर से. तो किस वेलोसिटी से टकराएगी, दैट विल बी 45. इसको भी हम चेंज कर देते हैं, 153 किलोमीटर पर आवर से जा रही है. तो हमारे पास यहाँ से ये किलोमीटर पर सेकंड से 153 किलोमीटर पर आवर से हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, दैट विल बी 42.5 मीटर पर सेकंड. तो हमारे पास क्या होगा, ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगी. तो अगर मैं इस बुलेट को देखूंगी तो हमारे पास उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 192 में से हम क्या माइनस कर देंगे 42.5. तो द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 192.5 minus 42.5 meter per second, that will be 150 meter per second. This is the velocity of bullet. ये वो वेलोसिटी है जिससे वो उससे टकराएगी,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, चलो एक और करो, चेक करते हैं, रुको मेरे को भी नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं करा ना। क्वेश्चन दे रखा है, एक बोट है मूव कर रही है वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप से, हाँ, इन रिवर एंड वाटर इज मूविंग with velocity of minus 3i cap minus 4j cap with respect to ground. एक मोशन एंड ग्रेविटी का क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है कि भैया मैंने क्या करा, किसी भी हाइट से, उससे मुझे पता नहीं है कहीं से, मैंने एक बॉडी को फॉल करवाया, दिस इज ए, ठीक है, फ्री फॉल है। इसको जब गिराया उसके 1 सेकंड बाद, मान लो 1 सेकंड पे ये यहाँ पहुंच गई, जब ये यहाँ आ गई ए, तो मैंने यहाँ से क्या करा, दूसरी बॉल को गिराया, दैट इज बी, ठीक है। तब जब इसने 1 सेकंड कंप्लीट कर लिया था, ये जो डिस्टेंस है ये मान लो तुम्हारे पास 1 सेकंड इसने कवर कर ली, 1 सेकंड में इतनी कर ली। अब इसको गिराया दूसरी को, अब मान लो ये दूसरी क्या करी, यहाँ से चल के दो, इसे दूसरी के गिराने के 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड में ये यहाँ आ गई। इसको कब गिराया, इससे 1 सेकंड बाद, तो इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे ना, समझे। इस 2 सेकंड में ये भी तो 2 सेकंड और चलेगी ना। सुनो वापस मेरी बात, इसको 1 सेकंड पहले गिराया, अब जब ये 1 सेकंड पर पहुंच चुकी थी तब इसको गिराया, फिर ये 2 सेकंड चल ली, ठीक है। तो ये भी क्या करेगी, मेरे पास 2 सेकंड चल लेगी, ये मान लो 2 सेकंड चल के यहाँ आ गई, तो इसको कितना टाइम हुआ, 2 + 1 3 सेकंड। ये ए बॉल कितना चली, 3 सेकंड, और ये वाली बॉल कितना चली, 2 सेकंड। तो इनमें सेपरेशन निकालना है, ठीक है। अब अगर सेपरेशन निकालोगे तो दिस इज द सेपरेशन, ये हमारे पास सेपरेशन है, ठीक है। तो इस सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस हम एस निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ GT² से। फ्री फॉल में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, दोनों फ्री फॉल कर रही है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए S1 आएगा, दैट मीन्स हाफ GT1², दूसरी के लिए S2 आएगा, यानी हाफ GT2²। अब तुम्हें तो सेपरेशन निकालना, तो सेपरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल S इज इक्वल टू S1 माइनस S2, तो हाफ जी तो कॉमन ले सकती हो, दिस विल बी T1² माइनस T2²। तो ये होता है सेपरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, फ्री फॉल में। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ जी की वैल्यू अगर 9.8 है तो 9.8 रख दो, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। सेपरेशन दोनों के बीच में कितना है, 1 सेकंड का ही था, स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा हाफ इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 5। अब इसमें आंसर निकालना है, दिस इज योर आंसर, ये 4.9 आ जाएगा, और 4.9 से तुम 5 को मल्टीप्लाई कर देना, 24.5 मीटर आ रहा है, 23 आ रहा है क्या, नहीं 24 आएगा, 4.9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना 24.5 आएगा, ठीक है।